खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 2 जुलाई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान 10वां बाब 5वीं और 6ठी आयत में यूँ लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। आमीन। अब यहाँ पर वो हिदायत हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी जब उनको रसूल के तौर पर मुकर्रर किया कि वो गैर कौमों के पास ना जाएं और ना ही सामरियों के पास। जहाँ तक सामरियों का ताल्लुक है तो उनका सूबा यहूदिया और गलील के सूबे के दरमियान वाक़या था, इसलिए वो सामरियों की तरफ जाने से रह नहीं सकते थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ताकीद की कि सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना। ये बंदिश सिर्फ उनके पहले मिशन के मौका पर थी। बाद में उनको हुक्म हुआ कि सारी दुनिया में और सारी कौमों के पास जाओ। तो क्यों उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया? वजह यह थी कि वो बिल्कुल नए थे और खुदावंद यीशु मसीह ने चाहा कि जो उनके अपने हैं, जो वाकिफ हैं, जहां पर उनको इजी है, वहां पर जाएं। ये एक बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटेजी है कि जब कोई भी शख्स आगाज करता है तो वो उन लोगों में से प्रैक्टिस करे जो उसके फेमिलियर हैं, जिनसे वो वाकिफ है। और खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि ये स्टार्ट में ही अननोन लोगों के पास चले जाएं, नावाकिफ लोगों के पास चले जाएं या किसी मुश्किल में पड़ें। बल्कि इसकी एक और जो बात समझ आती है वो ये है कि निजात की पहली पेशकश यहूदियों को की जाए। खुदावंद यीशु मसीह को इसराइल के घराने की खास और दर्दमंदाना फिक्र थी। वो उन खोई हुई भेड़ों को तरस के साथ देखता था। उसे एक चरवाहे की तरह उनकी खता और गुनाह की पंगडंडियों से उनको जमा करके वापस लाना था, क्योंकि वो बरगश्ता होकर भटक कर वहां चली गई थी और अगर उनको वापस ना लाया जाता तो वो हमेशा तक आवारा फिरती रहती। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उभारा कि वो इस काम को जोश और जांफिशानी के साथ करें। उन्हें इसराइल के घराने के पास भेजा गया, क्योंकि वो खुद भी उसी घराने के थे। वो यहूदी नस्ल से थे, इसलिए वो उन पर तरस खाए बगैर और उनकी मदद करने की ख्वाहिश किए बगैर ना रह सकते थे। अजीज भाई और बहनों, जरूर है कि आज हम अपनों पर भी तरस करें, वो जो हमारे खानदान के मेंबर हैं और वो जो कौमी एतबार से मसीही कहलाते हैं लेकिन अभी तक निजात से वाकिफ नहीं हैं। जरूर है कि हम उनके पास जाएं, और ना सिर्फ उनके पास बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म के मुताबिक सारी कौमों में, सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करने वाले हों। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलिक खुदा बाप, मसीह के नाम से आज सुबह तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर रोज़ हमारा बोझ उठाता और हमारी फिक्र करता है। सो इस नए दिन के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, और मैं तेरा खादम होते हुए अपने तमाम भाई बहनों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ और मिन्नत है कि खुदा तेरा ही हाथ बड़ा रहे, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुले। और मैं ख़ास तौर पर जो दुआई दरख्वास्तें आई हैं इज्तिमाई तौर पर सारी बातों को तेरे हजूर में रखता। खुदा बाप तो सबसे वाकिफ़ है, सबकी मुश्किलात और परेशानियों से वाकिफ़ है। सो अपने लोगों पर रहम कर, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।